सभी लोग सीधे होकर बैठेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शरीर, कमर, गर्दन को सीधा कर लेंगे। शारीरिक चेष्टाओं को, वाचनिक चेष्टाओं को, मानसिक चेष्टाओं को रोक देंगे। सर्वप्रथम मन में प्रयोजन को देख लेंगे कि मैं अभी इस समय ध्यान करने क्यों बैठा हूं। इसका उत्तर हृदय में स्थिर कर लेंगे। मैं अपने मन को स्थिर करने, मन को एकाग्र करने, स्वयं को जानने, अनुभव करने और जो इस संसार की परम शक्ति है उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए इस ध्यान में प्रवृत्त हुआ। संकल्प कर लेंगे आने वाले कुछ काल तक अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में, अंतरात्मा में ध्यान का जो मुख्य विषय ईश्वर और ध्यान की जो क्रिया है उसको छोड़ करके संसार के किसी अन्य विषय को मैं प्रमुखता नहीं दूंगा। ये संकल्प कर लेंगे। संकल्प करने के उपरांत अब शरीर को स्थिर करने के लिए, मन के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करें। पूरा शरीर सीधा रखें। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। न ज्यादा तना हुआ, न ज्यादा ढीला रखें। सहज रूप से बैठें, सहज रूप से। पूरा ध्यान शरीर पर, मन में अंधकार बनाए रखें। केवल अपने शरीर को ही अनुभव करें। सिर से लेकर पांव तक केवल
अनुभूति बनाए रखें और कोई विचार न करें। अपने सिर को हल्का कर लें। सिर के अंदर, सिर पर कोई दबाव, खिंचाव, तनाव प्रतीत हो रहा हो तो उसे नीचे की ओर प्रवाहित करते हुए ऐसा सोचे, मैं सिर को हल्का कर रहा हूं। तनाव को, दबाव को, किसी पीड़ा को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा हूं। मुखमंडल को भी देख लेवे। आंख, दांत, गाल, होठ दबा हुआ न हो, खींचा हुआ न हो। सहज मुद्रा में बैठे, सहज रूप से बैठे। गर्दन में, गले में कोई भारीपन, खिंचाव, तनाव हो तो उसे भी दूर कर लेवे, हल्का कर लेवे। उसके उपरांत कमर, रीढ़ की हड्डी को देख लेवे, सीधे हो और बिना ज्यादा तनाव दबाव के सहज रूप से बैठे हो, ये देख लेवे। दोनों भुजाएं, हाथ के पंजे भी देख लेवे कि मैंने सुख पूर्वक इनको अपनी गोदी में रखा हुआ है। अब कमर के नीचे के हिस्से को, जंघा, घुटने, टखने, पैर के पंजे, उंगलियां, इनमें कोई खिंचाव, तनाव हो तो उसे ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। बिल्कुल हल्की मुद्रा में। अब एक बार फिर शरीर के समस्त नस नाड़ियों को ढीला छोड़ देवे। हर कोशिकाओं में हल्कापन भर देवे। केवल ये विचार करे कि मैं अपने शरीर को, जो मैंने जाने अनजाने में खींच कर रखा हुआ है, नस नाड़ियों को खींच कर रखा हुआ है, उसे मैं ढीला छोड़ रहा हूं, ढीला छोड़ रहा हूं, ढीला छोड़ रहा हूं। पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। अब शरीर को हल्का बनाने के उपरांत शरीर को मूर्तिवत स्थिर अनुभव करने का प्रयत्न करें कि मेरा शरीर अभी मूर्तिवत जड़ बन चुका है और वैसे भी ये शरीर जड़ है। जिस प्रकार मूर्ति न हिलती न डुलती, ठीक ऐसे ही मेरा ही शरीर मूर्ति बन चुका है, उस हद तक स्थिर हो चुका है। मूर्तिवत स्थिरता को अनुभव करने का प्रयत्न करें। पूर्ण रूप से शरीर को मूर्तिवत स्थिर अनुभव करें। मैं केवल चेतन रूप उसे अनुभव कर रहा हूं, किंतु पूरा शरीर जड़ बन चुका है।
मूर्तिवत स्थिर अनुभव करे और उसका मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे मन में जो शांति और स्थिरता उत्पन्न हो रही है उसे अनुभव कर ले। अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भीतर सीने में भर ले। यथाशक्ति सीने में उसको भर ले। भर जाने के उपरांत उसे अंदर ही रोक देवे। जब घुटन हो, कठिनाई हो, तब उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ देवे। इस प्रकार 3 बार प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर सीधा रखें, मन में अंधकार बनाए रखें और केवल श्वसन की प्रक्रिया पर ध्यान को केंद्रित रखें। पूरा ध्यान श्वसन की प्रक्रिया पर और कोई विचार न करें। धीरे धीरे सांसों को भीतर भरें। भरकर भीतर यथाशक्ति रोक लें। जब घुटन हो तब धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। तीन बार इस प्रकार आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करने के उपरांत सांस प्रश्वास को स्वतः चलने दे। प्रयत्न को विराम दे दे। प्रयत्न को विराम दे दे। केवल दृष्टा भाव से चल रहे सांस प्रश्वास को नासिका के अग्रभाग पर अनुभव करें। केवल अनुभव करें। प्रयत्न को विराम दे दे। स्वतः अपने आप चलने दे। शरीर सीधा, मन में आकार और पूरा ध्यान श्वसन की प्रक्रिया पर और कोई विचार न करें। अब प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से पृथक, संबंधों से रहित अनुभव करने का प्रयत्न करें। मेरी चक्षु इंद्रियां अभी बाहर के सभी विषयों से कटी हुई, संबंध से रहित पृथक है। उसी प्रकार मेरी रसना इंद्रियां भी किसी भी विषय के संबंध से पृथक है, रहित है। उसी प्रकार मेरी नासिका गंधेन्द्रिय भी अपने विषयों से पृथक है। उसी प्रकार त्वचा इंद्रिय, त्वक भी मेरी बाह्य किसी विषय के अनुभव संबंध से रहित पृथक है। मेरी श्रोत्रेंद्रिय भी कानों से भी किसी भी बाह्य विषय का संबंध नहीं है। सभी इंद्रियां जो दिन भर विषयों से जुड़ी रहती हैं, मन को बाहर खींचती है, दौड़ाती है, भगाती है,
वो सभी इंद्रियां बाहर के संसार के विषयों से अभी कटी हुई हैं, उनके संबंध से रहित है, पृथक है। सभी इंद्रियां शांत हैं, बड़ी शांत हैं, और इंद्रियों के इन विषयों का संबंध न होने से मन भी शांत है, बिल्कुल शांत है। मन में उस शांति का अनुभव करें, उसके उपरांत धारणा का अभ्यास करें। हृदय प्रदेश में अपने मन को एकाग्र करें, पूरा ध्यान शरीर से हटा करके केवल सीने के मध्य में केंद्रित करें। वहां पर दोनों स्तनों के बीच में, उदर के ऊपर, गर्दन के नीचे जो हल्का सा खाली भाग है, पोलापन है भीतर की ओर, उस पर ध्यान केंद्रित करें, बिल्कुल सीने के मध्य में। और उसी स्थान के पीछे की तरफ भीतर की ओर रिक्त स्थान है, थोड़ा पोलापन है, खालीपन है, खाली आकाश है। जैसा बाहर आकाश है ऐसा ही खालीपन भीतर भी है, और वो आकाश अंधकार से भरा हुआ है। जिस प्रकार बाहर अंधकार छाया हुआ है, उसी प्रकार भीतर का जो आकाश है वो भी अंधकार से भरा हुआ है। इस अंधकार को, रिक्तपन को, खाली स्थान को सीने के केंद्र में अनुभव करने का प्रयत्न करें और कोई विचार न करें। इसी रिक्त स्थान में, इस रिक्त स्थान को और अंधकार को जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूं। ये रिक्त स्थान जो अंधकार है, उसे जो देख रहा है वो मैं हूं। ये अंधकार मुझसे अलग है, मैं मुझसे अलग हूं। ये रिक्त स्थान मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूं। मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। ये अनुभव करता जो है वही मैं हूं, वही मैं हूं। इस ध्यान की क्रिया को जो कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वही मैं हूं। मैं चेतन स्वरूप हूं, यही मेरा स्वरूप है। मैं निराकार स्वरूप हूं, मेरे स्वयं का कोई रंग रूप नहीं है। मैं केवल चेतन स्वरूप हूं, अर्थात ये अनुभव कर रहा, देख रहा, क्रिया कर रहा वही मैं हूं, वही मैं हूं। ये सब कुछ मुझसे अलग है, मैं इनसे अलग हूं, मैं चेतन हूं। इसी स्थान पर मेरे साथ जिस प्रकार ये आकाश बाहर छाया हुआ, फैला हुआ है, और मेरे भीतर भी आकाश फैला हुआ है, उसी प्रकार आकाश व दूर दूर तक सर्वत्र, और मेरे भीतर भी जो फैले हुए हैं, व्यापक है, वो परम पिता परमेश्वर अभी और यहीं पर उपस्थित है, उपस्थित है, मेरे हृदय में स्थित है।
सर्वत्र व्यापक आकाशवत अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप निराकार स्वरूप परम पिता परमेश्वर अभी और यहीं पर आकाशवत मेरे हृदय में मेरे साथ मेरे पास उपस्थित है। मैं उनके समक्ष उपस्थित हूँ, वो मेरे समक्ष उपस्थित है। इस भाव को मन में स्पष्ट करें। चेतन स्वरूप जिस प्रकार मैं हूँ और मैं अनुभव करता हूँ, उसी प्रकार हे परमपिता परमेश्वर, आप स्वयं भी चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मैं जो कुछ भी अभी कर रहा हूँ आपकी उपस्थिति में ही हो रहा है और उसे आप यथावत जान रहे हैं, क्योंकि आप चेतन स्वरूप हैं। आप चेतन स्वरूप हैं। आप सत्तात्मक रूप में अभी और यहीं पर विद्यमान है। मैं आपको देख नहीं पा रहा क्योंकि आप निराकार हैं। जिस प्रकार मैं स्वयं को भी देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं स्वयं भी निराकार स्वरूप हूँ। पर जिस प्रकार मैं चेतन होने से अनुभव कर सकता हूँ, उसी प्रकार आप भी चेतन स्वरूप होने से मुझे अनुभव कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप कितने महान हैं। आप सर्वत्र व्यापक हैं, चेतन स्वरूप है, आकाशवत व्यापक है, निराकार स्वरूप है। मेरे हृदय में आप स्थिर है, मेरे पास है। आप मुझे देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप कितने पवित्र स्वरूप है। किंचित भी आप में कोई दोष नहीं है। आप कितने पवित्र स्वरूप है। हे प्रभु, आप सर्वत्र व्यापक होने से सर्वज्ञ स्वरूप है, सब कुछ जानते हैं। समस्त संसार की रचना आप अपने ज्ञान से ही करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, अतः आप इस संसार को इस प्रकार बना पा रहे हैं। हे प्रभु, ये समग्र संसार जो है आपकी रचना है, ये आपका कमाल है, ये आपका ही प्रताप है। हे प्रभु, आप कितने दयालु स्वरूप है। हम जीवों को आपने सब कुछ कर करा करके दे रखा है। आप ही मेरा लालन पालन कर रहे हैं, आप ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। हे ईश्वर, सदैव मुझे आपकी रक्षा प्राप्त हो, सदैव मैं आपकी शरण में रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको कैसे उपकार कर सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपका दिया है। मेरा अपना मैं कह सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ
जीवन अर्पण है सारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी। हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, प्रभु तुम्हारे जीवन अर्पण है सारा, जीवन अर्पण है सारा, जीवन